हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे किरण की बुक से। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर हमें क्या सिखाता है कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करना है और गलतियों को कैसे कम करना है। तो आपको यहाँ से गलतियाँ देखनी है और उन गलतियों को सुधारना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 3011 और 3012 से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेष फल पूर्ण वर्ग हो। तो क्या दे रखा कि 3011 मल्टीप्लाई में 3012, इसमें से हम क्या न्यूनतम पॉजिटिव इंटीजर को माइनस करें कि ये एक वर्ग बन जाए। तो जब भी आपको बोले कि कुछ घटाना है तो क्या करो, जो बड़ी वाली संख्या है उसको ऐसे लिखो कि छोटी वाली संख्या भी इसमें आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3011 जमा में 1। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी थी, 3011 से। तो एक बार मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी और एक बार इससे करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 3011 का स्क्वायर और प्लस में 3011। तो यहाँ पर 3011 एक्स्ट्रा है, अगर ये नहीं होता तो 3011 का ये वर्ग बन जाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। इसको कैसे हटा सकते हैं, अगर यहाँ पर हम 3011 को माइनस कर दें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये एक वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या माइनस करना है, 3011। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे ऐसे बोलता कि इस संख्या में क्या जोड़ें कि ये एक वर्ग बन जाए, तो जब जोड़ने को बोले तो छोटी वाली संख्या को ऐसे लिखो कि बड़ी वाली संख्या भी उसमें आ जाए। जैसे 3011 मल्टीप्लाई में 3012, तो इसको ऐसे लिखना है 3012 माइनस में 1 और मल्टीप्लाई में 3012। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों तरफ। तो 3012 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 3012। अब यहाँ पर 3012 एक्स्ट्रा है, अगर ये यहाँ से हट जाता तो ये एक वर्ग बन जाता। तो ये कैसे हट सकता है, अगर इसमें 3012 हम ऐड कर दें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये एक वर्ग बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। घटाने को बोले तो ऐसे करना है, जोड़ने को बोले तो ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2। तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तद अनुसार उन संख्याओं का योग कितना है। तो इसको बेसिक से भी देखेंगे और इसका एक जुगाड़ भी है। तीन क्रमागत संख्या यानी कि डिफरेंस 1 का है, तो पहली संख्या को अगर x - 1 माने तो अगली संख्या इसमें एक ऐड करना पड़ेगा तो x हो जाएगा, उससे अगली संख्या x + 1 हो जाएगी। फिर बोला है इनका वर्ग, तो इनका वर्ग करो और इनका जोड़ कितना दे रखा है, 365। अब ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b² माइनस में 2ab, ये x² हो जाएगा और ये a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² प्लस में 2ab किसके बराबर है, 365 के। अब यहाँ से 2x तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 बार x² है तो 3x² बराबर 1 और 1 2, राइट साइड जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 363। x² यहाँ से हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, तो x यहाँ से कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ से संख्या निकाल लेंगे। पहली संख्या कितनी मानी थी, x - 1 यानी कि 10, और दूसरी संख्या x मानी थी तो 11, और तीसरी संख्या x + 1 यानी कि 12 मानी थी। इनका जोड़ हमें बताना है, तो कितना हो जाएगा, 33 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ये था बेसिक। अगर इसको हमें ट्रिक से देखना हो तो कैसे देख सकते हैं, इसने बोला था कि संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, 3 संख्या थी a² + b² + c², इनके वर्गों का जोड़ इसने दे रखा था 365। अगर हम यहाँ से इनका एवरेज निकाल लें तो 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3, लगभग 121 पॉइंट कुछ आएगा। अब ऑप्शंस की तरफ देखें तो ऑप्शंस में क्या है, उन संख्याओं का योग है, तो योग से हम एवरेज बनाएंगे तो फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 30/3 करें तो कितना आएगा, 10, 33/3 करें तो कितना आएगा, 11, और 36/3 करें तो कितना आएगा, 12, और 45/3 करें तो कितना आएगा, 15। अब देख लो किसका स्क्वायर 121 के आसपास है, तो 11 का स्क्वायर ही 121 के आसपास पहुंचेगा, यानी कि 33 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये बेसिक था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या जिनके वर्गों का अंतर 45 है होगी। तो यानी कि हमें बताना है कि कितने युग्म ऐसे बनेंगे जिनके वर्गों का अंतर 45 आए। तो वर्गों का अंतर हम संख्या मान लेते हैं a² - b², ये वो संख्या है जिनका अंतर आए 45। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी a² - b²। क्या होती है आइडेंटिटी, a + में b मल्टीप्लाई में a - में b, किसके बराबर है, 45 के। अब a + b और a - b की ऐसी संख्या हमें अज्यूम करनी है जिनका मल्टीप्लाई 45 आए। तो क्या मान सकते हैं, 1 और 45 मान सकते हैं, मल्टीप्लाई कितना आएगा, 45, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 मान सकते हैं, तो 15 × 3 = 45 हो सकता है।
4 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से मान लेते हैं, तो 9 5 45। उसके बाद 6 7 8 9, फिर 9 के बाद तो ये रिपीट हो जाएगी, यानी यही 3 पेयर बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी बराबर है 45 के, एक बार फिर 15 के बराबर है, फिर 9 के बराबर। ऐसे ही a माइनस बी बराबर है 1 के, 3 के और 5 के। तो ये हमारे आंसर हो जाएगा, 3 पेयर बनेंगे। और अच्छे समझना हो तो देखो a प्लस बी बराबर है 45 के, a माइनस बी बराबर है 1 के। तो यहाँ से a निकालेंगे तो कितना आएगा, 45 और 1 46, 46 का आधा करेंगे तो 23 आएगा a यहाँ से। b निकालना हो तो दोनों को माइनस करते हैं 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा 22। अब इनके वर्गों का अंतर देख लेना, 45 आएगा। ऐसे यहाँ से चेक कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 1570 का स्क्वायर प्लस में 1571 का स्क्वायर प्लस में 1572 का स्क्वायर प्लस में 1573 का स्क्वायर में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इसमें हमें क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए, बाकी संख्या को हम भूल जाएंगे। तो पहले इकाई का अंक है 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर है इकाई का अंक 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद इकाई का अंक है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4। उसके बाद इकाई का अंक है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब इनको जोड़ लो, 9 और 1 10 और 4 14, 14 में इकाई का अंक है 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि व्यंजक दे रखा भाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में वाई स्क्वायर प्लस में टी एक्स और प्लस में वाई स्क्वायर बाई 4 एक पूर्ण वर्ग हो तो टी का मान कितना होगा। अगर ये एक वर्ग है पूर्ण वर्ग तो टी का मान कितना होगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स डिवाइड में वाई और इसका होल स्क्वायर प्लस में टी एक्स और प्लस में वाई डिवाइड में 2 इसका होल स्क्वायर। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, अगर इसको माने a तो a स्क्वायर और ये है b माने तो b स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। 2ab बीच में आता है, जब बाइनोमियल पढ़ोगे तो उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर माइनस माने तो यहाँ पर माइनस आता है, आइडेंटिटी पढ़ रखे होंगे अपने दोनों। तो यहाँ से a है, ये a हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस माइनस 2ab होना चाहिए था। a और b की वैल्यू पता है तो इसको इक्वल रख लो, प्लस माइनस 2a। a कितना माना आपने x बटा वाई और b की माना था आपने y बटा 2 और यहाँ पर कितना दे रखा है tx दे रखा है, तो इसको इसके बराबर रख देंगे। अब देखो y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब x से x कैंसिल हो जाएगा तो t किसके बराबर रह गया, प्लस माइनस 1 के बराबर। यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसका हमें रूट निकालना है। क्या संख्या दे रखी है, 0.064 मल्टीप्लाई में 0.256 मल्टीप्लाई में 15.625 डिवाइड में 0.025 मल्टीप्लाई में 0.625 मल्टीप्लाई में 4.096। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले पॉइंट देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यानी कि ऊपर अंक है 9 और यहाँ पर भी 3 3 6 3 9। तो ऊपर भी पॉइंट के बाद 9 अंक है और नीचे भी पॉइंट के बाद 9 अंक, यानी कि पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आप पॉइंट को तो भूल जाओ। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 8 होता है, और 256 का होता है 16, और 156 और 25 किसका होता है, ये 12 और 1 5, यानी कि 125 का। 25 का निकालेंगे तो 5 और 156 होता है 12 गुना 13, तो उसमें से 12 12 आएगा, तो 125 का वर्गमूल होता है। ये जब वर्गमूल वाला चैप्टर किया था तब यहाँ से ट्रिक सीखी थी। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, 625 का होता है 25, 4096 का होता है 64, ये होता है 2 की पावर कितना हो जाएगा 12, उससे आप समझ सकते हो। अब इनको कैंसिल कर लेंगे, 25 5 से 125, 5 से 5 कैंसिल, 16 चौके 64, 4 से 8 कैंसिल करेंगे 2 पर जाएगा, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7, 33 माइनस 4√35 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। एक आइडेंटिटी पता होगा, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, यानी कि यहाँ पर हमेशा 2ab होता है, तो यहाँ भी 2 बना लो पहले। तो 33 माइनस 2 गुणा 2√35 लिख सकते हैं इसको, इसका रूट निकालना था। अब ये क्या है,
ये तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब यहाँ पर आपको बनाना -2ab, तो -2 तो है, अब ये क्या है, ए और बी की मल्टीप्लाई है। अब ऐसी संख्या सोच लो जिनका मल्टीप्लाई तो हो 2√35 और उनका वर्ग का जोड़ हो 33। अब ऐसे एग्जाम में सोचने मत बैठना, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन की तरफ ध्यान दे सकते हो आप। तो पहला ऑप्शन देखें 2√7, अगर इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग हो जाएगा 4 7 28, 28 और 5 33, यानी हमें ए और बी की वैल्यू क्या माननी है 2√7 और बी की वैल्यू माननी है √5। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, जोड़ेंगे तो इतना आएगा। अब माइनस की जगह है तो ए कितना है 2√7, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस है यहाँ पर तो माइनस आएगा बीच में, -√5 का होल स्क्वायर, और इसका वर्गमूल निकालना था। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो जाता है और वर्ग से हमेशा बाहर आएगा तो प्लस माइनस में वैल्यू बाहर आती है, तो ये हो जाएगा 2√7 माइनस में √5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x प्लस 7954 मल्टीप्लाई में 7956 एक वर्ग संख्या है तो x का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर अंतर कितना इनमें 2 का, यानी कि b की वैल्यू इसका हाफ होगा तो 1 होगी b की वैल्यू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7955 माइनस में 1, इसको क्या लिख सकते हैं 7955 प्लस में 1। अब ये a है और ये b, तो a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7955 का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 और प्लस में था x। अब ये एक वर्ग बन जाए तो वर्ग तो ये है, यानी यहाँ पर क्या है 1 एक्स्ट्रा है, -1 एक्स्ट्रा है, अगर इसको हम हटा दें तो ये वर्ग बन जाएगा। तो -1 को कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पर +1 कर दें तो ये हट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें 1 रख दें, ताकि 1 से -1 कैंसिल हो जाए, फिर ये एक वर्ग बन जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9, √19.36 प्लस में √0.1936 प्लस में √0.001936 प्लस में √0.00001936। तो सबसे पहले तो देखो आप 1936 किसका एक वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा, ये 25 से कितना कम है 6 कम है, और 6 का ही फिर सुके 36, यानी कि ये हो जाएगा 50 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 44, यानी कि 44 का ये स्क्वायर है। तो 1936 से बाहर कितना आएगा 44। अब पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट के बाद यहाँ पर है 2 डिजिट, तो बाहर पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट रहेगी, डिजिट आधी हो जाती हैं 12 कर। अब ऐसे ही ये तो है 44 का स्क्वायर, और पॉइंट के बाद है 4 डिजिट, तो बाहर कितनी होगी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 0 साथ में लिख दो, प्लस में 44 का तो स्क्वायर है ही। इसके बाद पॉइंट के बाद है यहाँ पर कितनी 6 संख्याएं, तो पॉइंट के बाद 3 संख्याएं रहेंगी, तो इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पर 44, और पॉइंट के बाद है कितने 8 डिजिट, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर हो जाएंगे 4 डिजिट, तो 0.0044 हो जाएगा। इनको ऐड कर लो, ऐड कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, 4.4 नीचे 44 और यहाँ पर 044, यहाँ पर 0044, इनको ऐड कर लो 4 4 8 8 8 और यहाँ पर 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। √156.25 प्लस में √0.0081 माइनस में √0.0361। अब 156.25 यानी कि 15,625, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 125 का। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक होगा, तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा। अब 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अब पॉइंट के बाद है 4 संख्याएं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं होनी चाहिए, तो पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, माइनस में 361 होता है 19 का, और पॉइंट के बाद है 4 संख्याएं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं होंगी। अब इनको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 12.59, 9 में से 9 माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, तो आंसर आ जाएगा 12.4। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 2√50 प्लस में √18 माइनस में √72 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए, और √2 की वैल्यू दे रखी है 1.414।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो रूट के अंदर वैल्यू आपको सेम बनानी है। कैसे बना सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 2। रूट 2 की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर रूट 2 ही बनेगा, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 2 और इसको क्या लिख सकते हैं 36 गुणा 2। अब 25 रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 2 ऑलरेडी बाहर है तो 2 5 10, तो ये हो जाएगा 10 रूट 2। और यहाँ से 9 में से बाहर आएगा 3, तो 3 रूट 2। 36 से बाहर कितना आएगा 6, तो -6 रूट 2। अब सब के साथ रूट 2 है तो डायरेक्ट इनको जोड़ सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। तो 10 और 3 13, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 रूट 2। रूट 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.414, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 7 98, 14 7 98 और 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 9.898 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक संख्या दे रखी है 6 2 4 7 8 0 7 8 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो जब भी आपको कोई संख्या दे रखी है और बोले कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो चेक कर लो कि इसमें कितने अंक हैं। तो इसमें अंक है भाई 8, तो वर्गमूल में कितने होंगे, इसके हाफ होंगे यानी कि 4 अंक होंगे। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1। जैसे आप कहोगे कि 169 है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल तो 13 होता है, यानी कि यहाँ पर अंक है 2 और यहाँ पर है 3, तो 3 का हाफ तो 1.5 नहीं हुआ। तो क्या करते हैं, हमेशा पेयर में बनाते हैं, तो यहाँ पर 0 लिखनी होगी हमें, तब यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से इसका हाफ हो जाएगा। तो जब भी अंक वर्गमूल में अंक अगर कोई ओड संख्या है तो उसमें 1 ऐड करो। जैसे 3 था तो 3 का आधा नहीं निकाल सकते, तो 3 में 1 ऐड करना पड़ेगा और फिर इसका हाफ करना पड़ेगा, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 8 था तो 8 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। (16a² - 12a) व्यंजक में कितनी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस में 12a। अब आपको पता होगा आइडेंटिटी a प्लस में यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस में 2ab और प्लस में b²। तो a² आपके पास है और ये क्या है, माइनस में ये है 2ab, तो ये हो जाएगा 2ab किसके बराबर है, 12a के। a आपके पास है यहाँ पर 4a, तो 2 गुणा 4a गुणा b किसके बराबर है भाई, 12a के बराबर है। तो इसको कैंसिल कर लो, a से a कैंसिल हो जाएगा और 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 3/2। अब इस आइडेंटिटी को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए था, b² करना था आपको, तो b की वैल्यू आपने निकाल ली 3/2, इसका स्क्वायर करो। अब ये आइडेंटिटी पूरी हो जाएगी। अब ये स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4a माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने क्या ऐड किया इसमें एक्स्ट्रा, आपने ये ऐड किया है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 को आपने यहाँ पर ऐड किया है, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग भी है, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, तो इसका स्क्वायर ही वो संख्या होगी जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी इसके बाद संख्या थी 100। अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो अंक आएंगे भाई फिर 5, हमें तो 4 अंकों की निकालनी है, तो 99 का स्क्वायर आएगा। 99 का स्क्वायर क्या होता है, इसकी ट्रिक भी आपने पढ़ रखी है, एक 9 के लिए आता है 81, फिर एक एक्स्ट्रा रह गया तो एक 9 लगा दो उसके लिए और एक 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा 9801। या फिर 100 की जो स्क्वायर वाली, या फिर 100 स्क्वायर, या फिर हम ऐसे भी इसको स्क्वायर निकाल सकते थे कि 100 से कितना कम है 1, तो इसमें से 1 माइनस कर दो, 98 कितना कम था 1, 1 का स्क्वायर 0, 2 डिजिट में लिखते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15। यदि n की पावर r माइनस tn प्लस में 1/4 एक पूर्ण वर्ग हो तो t के क्या मान होगा। तो यहाँ पर n की पावर 2 होगा, तभी तो a² बनेगा, और प्लस में t, ये माइनस में था, माइनस में tn और प्लस में इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो a² प्लस b², बीच में क्या होगा ये -2ab, यानी 2ab प्लस माइनस मान लेते हैं किसके बराबर है, tn के। अब देखो a आपके पास है कितना है, n है, और b कितना है 1/2 और बराबर है tn के, तो n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर प्लस माइनस था,
तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-1। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों और स्तंभों में रखना चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। इसका मतलब क्या है, जितनी पंक्ति बनाए, मान ली कि 5 पंक्ति बनाए तो एक पंक्ति में 5 विद्यार्थी होने चाहिए। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हो, अगर उसका वर्गमूल निकाल दे तो हम पंक्ति भी बता सकते हैं और पंक्ति में स्टूडेंट्स भी बता सकते हैं, क्योंकि उनकी संख्या बराबर है। तो ये कह रहा है कि भाई कुल संख्या थी स्टूडेंट्स की 1369। तो पूछा कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे, तो इसका वर्गमूल निकाल लो, पता चल जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होता है, 37, यानी कि 37 ही पंक्तियां बनाई थी और एक पंक्ति में 37 ही स्टूडेंट्स थे। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। दो संख्याओं का औसत 7.5 है, यानी दो संख्याओं का औसत कितना है, 7.5। औसत कैसे निकालते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 के बराबर, यानी कि जोड़ कितना हो जाएगा इनका, 15। और उनके गुणनफल का वर्गमूल, इनका गुणनफल करना है, फिर इसका वर्गमूल किसके बराबर है, 6 के। तो वर्गमूल कैसे हटाएंगे, दोनों साइड वर्ग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 36 के बराबर। ये संख्या हमें निकालनी है। तो ऑप्शन से देख लो, 13 और 2, 13 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 नहीं आएगा, 9 और 6 की करेंगे 36 नहीं आएगा, 10 और 5 की करेंगे नहीं आएगा, 12 और 3 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 36, यानी कि ए कितना है 12 और बी कितना है 3, और इनका जोड़ भी 15 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1728 में जोड़ी जाने वाली अनिवार्य न्यूनतम संख्या बताइए। तो जब भी आपको बोले कि इस संख्या में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि ये एक वर्ग बन जाए, तो क्या करना है, आपको उसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, भाग विधि से। सबसे पहले पीछे से इसके पेड़ बनाने हैं, फिर देखना है 17 किस पर जाएगा, 4 पर चला जा सकता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। यहाँ से बचेगा 1, पेड़ उतरेगा यहाँ से 28 का, 4 का दुगुना करना है 8। अब यहाँ पर क्या संख्या रखें कि उसे से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास पहुँच जाए। तो अगर रखें हम 1 तो 81 आएगा। और हमें देखना कि क्या जोड़ें, तो जब भी बोले कि जोड़े तो यहाँ से इससे एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, यानी कि हम 2 पर जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 8 16, 164। अगर यहाँ पर 164 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, कितने की कमी रहेगी यहाँ पर, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 और 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, यानी कि 36 की कमी रहेगी। अगर इसमें 36 और होता तो ये 42 का स्क्वायर बन जाता। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 36 जोड़ना पड़ेगा इसमें, ऑप्शन 1। और अगर आपको स्क्वायर याद होता तो इतना सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। देखो क्या दे रखा था, 1728। अब ये 25 से कितना कम है, ये है यहाँ से 8 कम। तो 50 में से 8 माइनस करेंगे कितना होता है, 42। तो 42 का स्क्वायर देख लो आप कितना होता है, 8 कम है तो 25 में से 8 माइनस करेंगे 17, 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, इसका ही स्क्वायर होता है। अब देख लो कितना कम रहेगा, ये 36 कम रह गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है तो उस संख्या का मान क्या होगा। तो संख्या मान लेते हैं x। इस संख्या का 21 गुना इस संख्या के वर्ग से 100 कम है। अब 100 को इस साइड लेके चले जाओ और 21 को इस साइड, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 21x और बराबर 100। अब अगर यहाँ से हम x कॉमन लें तो ये हो जाएगा x माइनस में 21 किसके बराबर है भाई, 100 के बराबर है, यानी कि x इस 100 का फैक्टर है। तो x फैक्टर है, इसका मतलब इससे पूरा पूरा भाग कर देगा 100 को। अब ऑप्शन चेक कर लो कि कौन सी संख्या 100 को भाग करती है। देखो 25 ही भाग कर सकता है 100 को, 26 भाग नहीं कर सकता, 42 नहीं कर सकता, 41 नहीं कर सकता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 25, या फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यूह बनाना चाहता है। व्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या थी। तो वर्गाकार बनाना चाहता है, इसका मतलब क्या है, जितनी पंक्ति बनाए उतनी ही पंक्ति में एक सैनिक हो। इसका मतलब ये हो जाएगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स होंगे सैनिक होंगे वो एक किसी संख्या का वर्ग होगा। तो इसका वर्गमूल निकाल लो, फिर देख लो भाई कितना एक्स्ट्रा है। तो 36,562 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। पेड़ बनाओ यहाँ से, फिर जाएगा ये 2 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 पर जाएगा, कितना बचेगा 2। अब पेड़ उठा लो, 65 आएगा, 1 का दुगुना 2। अब यहाँ पर क्या रखें और उसी से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास पहुँच जाए। तो ये हो जाएगा
10 रखें तो 300 बन जाएगा, 9 पर जाएगा, 9 9 81, हंस लगी 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, यहाँ से आएगा 4, पैर उतारो 62, 19 का दुगुना 38। अब यहाँ पर क्या रखें और इसी से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास पहुँच जाए। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, यानी कि हमें यहाँ पर छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी, माइनस करना इसमें से कुछ। ये वही क्वेश्चन बन जाएगा कि इसमें से क्या माइनस करें कि ये एक वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें, किसकी मल्टीप्लाई करें भाई, 2 की करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 की करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 381, 2 में से 1 गया तो 1, 16 में से 8 गया तो 8, यानी कि 81 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो 81 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। पच्चीस 2505 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2505 में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि ये एक वर्ग बन जाए। तो इसका एक मेथड तो हो जाएगा कि भाई भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालें। एक मेथड हो जाएगा, हमें पता है 50 का स्क्वायर तो होता है 2500 और 51 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 से 1 ज़्यादा है तो 25 में 1 ऐड करो 26 और 1 का स्क्वायर तो 0 1, तो उसके बाद तो 51 का स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन ये कितना 2505 है, तो कितने की कमी रह जाएगी, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 96, तब ये 51 का स्क्वायर बन जाएगा 2601, तो 96 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए जिससे वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 5000 को किससे डिवाइड करें कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब भी आपको कोई संख्या दे और बोले कि इसमें छोटी से छोटी संख्या की क्या मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें कि ये एक वर्ग बन जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बना लेंगे। और एक मेथड हो जाए कि बाई ऑप्शन से कर ले, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 2500, और 2500 ही वर्ग होता है, किसका होता है भाई 50 का वर्ग होता है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे आएगा 1000 किसी का भी वर्ग नहीं होता। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 500 भी किसी का वर्ग नहीं होता। 25 से डिवाइड करेंगे 200 भी किसी का वर्ग नहीं होता, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, या फिर इसके फैक्टर बना के इसको सोल्व कर सकते थे। फैक्टर्स में फिर हम पेयर बनाएंगे, फिर देख लेंगे कि किसका पेयर नहीं बन रहा और उसी से इसको डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, 3 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस में 11 स्क्वायर प्लस में 13 स्क्वायर प्लस में 17 स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर माइनस में 5 स्क्वायर माइनस में 9 स्क्वायर माइनस में 11 स्क्वायर और माइनस में 15 स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पर देखो कितना 3 स्क्वायर और यहाँ पर है 1 स्क्वायर, तो ये है 3 स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए और ए माइनस बी, यानी कि 3 और 1 4 और मल्टीप्लाई में 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, कितना आएगा 4 दूनी 8। अब ऐसे ही इन दोनों के पेयर बना लो, 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, तो 7 और 5 12 और यहाँ से आएगा 2, 12 का दुगुना 24। तो यहाँ से आपको एक बात समझ आ गई होगी कि जो पेयर बना रहे हैं उनका जोड़ और फिर उसका दुगुना करना है। देखो यहाँ पे किया था 3 और 1 4, 4 का दुगुना 8, 7 और 5 12, 12 का दुगुना किया 24, पैटर्न पता लग गया होगा। 11 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, आइडेंटिटी तो यही लगेगी, उसको सोल्व कर सकते हो। तो 11 और 9 20, 20 का दुगुना करेंगे 40, क्योंकि अंतर 2 का आएगा ना, तब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 13 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर था भाई 11 का स्क्वायर, तो 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, और 24 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना तो 48। अब 17 का स्क्वायर और यहाँ पर है 15 का स्क्वायर माइनस का 15 का स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32 और 32 का दुगुना 64। अब इनको सभी को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 8 और 4 12, 12 और 12 24, असर लगेगी 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 6 18, तो 184 इसका आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, 203 प्लस में 107 इसका होल स्क्वायर माइनस में 203 माइनस में 107 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको a माने और इसको b माने तो a प्लस में b का स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर, और बीच में माइनस है, तो जब भी बीच में माइनस हो तो क्या आता है 4ab। अब ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, ये डिपेंड करता है पहले वाले साइन पर, पहले प्लस है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो, यहाँ पर a है 203 और b है यहाँ पर 107। अब इनकी मल्टीप्लाई तो आपको करनी पड़ेगी, या फिर आप देख सकते थे कि जो आंसर आएगा वो 4 का मल्टीप्लाई आएगा, यानी 4 से डिवाइड करके देख लो। तो पहला ऑप्शन 4 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, दूसरा और चौथा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई तो इसकी करनी पड़ेगी। तो 4 गुणा 203
इसको हम लिख सकते हैं 100 जमा 7। अब 203 की करेंगे तो ये हो जाएगा 20,300 और यहाँ से हो जाएगा 7 था ये, 7 या 21 और 7 दूनी 14। इनको जोड़ो तो 1 2 7 1 2। अब 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, तो 86,884 इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25। 4 अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है? तो इनको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। सबसे बड़ी संख्या तो भाई 99 का स्क्वायर है, कितना था 9801। सबसे छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा 32 का स्क्वायर, कितना होता है 1024। तो इनको डायरेक्ट याद रखना, ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में ये पूछा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा, तो 9801 होगा, अभी किया था। क्वेश्चन नंबर 27। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्ग का योग, यानी कि 2 संख्या ए और बी मान ले तो इनके वर्ग का फिर योग कितना है 100, और उनके वर्ग का अंतर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना है 28। तो देखो ए प्लस, अगर इसको ए मान ले इसको बी मान ले, इसकी वैल्यू है 100 और इनका अंतर है 28, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 128, उसका आधा करेंगे तो 64, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा 8। फिर बी निकालना है तो दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस आ जाएगा 72 और 72 का आधा करेंगे 36, तो 20 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 36। बी निकालेंगे तो 6। पूछा क्या है 27 में दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग कितना है 14, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28। गुणनफल 684 मल्टीप्लाई में 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए? तो इसको क्या लिख सकते हैं 685 माइनस में 1, और इसको लिख सकते हैं 685 प्लस में 1। अब a माइनस बी और मल्टीप्लाई में a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, तो ये वर्ग हो जाएगा 685 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये -1 एक्स्ट्रा है, इसको कैसे हटा सकते हैं? अगर यहाँ पर +1 कर दें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ऐड किया है 1 ऐड किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 2 धनात्मक संख्याओं का योग 14 है, यानी कि 2 संख्या माने a और b, इनका जोड़ दे रखा है 14। फिर दे रखा उनके वर्ग के मध्य अंतर, यानी कि अगर इनका स्क्वायर करें और इनके बीच अंतर कितना है 56। पूछा क्या है उनके वर्ग का योग क्या होगा, उनके वर्ग का योग, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, किसके बराबर 56 के। a प्लस बी की वैल्यू पता है 14, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 56 डिवाइड में 14, तो 14 चौके 56। अब ये है a माइनस बी की वैल्यू और a प्लस बी की वैल्यू पता है, a की वैल्यू निकाल सकते हैं 14 और 4 18, 18 का आधा करेंगे 9। b की वैल्यू निकालनी है, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 10, 10 का आधा 5। अब क्या निकालना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 25। 5 और 1 6 और 8 और 2 10, 106 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ से फिर वो इक्वेशन भी लगा सकते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 2 संख्याओं का योग 25 है, तो a प्लस में b कितना है 25। उनके वर्ग का योग, इनके वर्ग का योग कितना है 313। संख्याओं की गणना करें, तो बाई ऑप्शन पे कर सकते हो इसको। देखो 25 तो सभी में जोड़ बन रहा है। अब वर्ग चेक कर लें तो a है अगर 15, 15 का स्क्वायर 225, फिर 0 तो इकाई अंक 5 आएगा, लेकिन आ रहा है 3, तो आंसर नहीं हो सकता। 18 और 7 चेक करें तो 18 का स्क्वायर 324, 7 का स्क्वायर 49, चेक कर लो 3, 4 2 6 और 1 7 और यहाँ से 3, 373 बन रहा है, तो नहीं हो सकता। और चौथा चेक करें तो इकाई अंक 1 और यहाँ से आएगा 6 और 1 7 नहीं बनेगा, चौथा ऑप्शन ही हो जाएगा। वैसे चेक करो तो चेक कर सकते हो 144 और 13 का स्क्वायर 169, यहाँ से आएगा 3 6 और 4 10 और 1 11, यहाँ से 3 313, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 14 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें क्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? तो इसका एक कंसेप्ट होता है, जब भी आपको 4 लगातार संख्या देते हैं जैसे x
x प्लस में 1, x प्लस में 2, x प्लस में 3, ये लगातार संख्याएं हैं 4। और बोले कि इसमें क्या जोड़े कि ये एक वर्ग बन जाए, तो हमेशा इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो इसको ऐसे डायरेक्ट याद रखना कि जब भी 4 लगातार संख्याएं दे रखी हो, कोई भी लगातार 4 संख्याएं हो और वो मल्टीप्लाई में हो और पूछे कि इसमें क्या ऐड करें कि ये एक वर्ग बन जाए, तो उसमें हमेशा 1 ऐड करना है। जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, लगातार 4 संख्याएं हैं, मल्टीप्लाई करके देखो 4 × 12, 12 दूनी 24, तो क्या जोड़े कि वर्ग बन जाए, 1 जोड़ो, वर्ग बन जाएगा 25। किसका वर्ग है, 5 का। कुछ भी मान के देख लेना, 1 हमेशा जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 32 पर 1471 369 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल एक तो हम निकाल सकते हैं भाई भाग विधि से सोल्व करो, उसमें टाइम लगेगा। एक कंसेप्ट होता है डिजिट सम का, आपने पढ़ा नहीं हो तो बता देता हूँ। जैसे हमें निकालना हो 13 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 13 गुणा 13 कितना होता है, 169। अब डिजिट सम करके देख लो, दोनों साइड डिजिट सम तो सेम होगा, यानी कि जो डिजिट का सम आएगा वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, इनकी मल्टीप्लाई कितना आएगा, 16, 16 का जोड़ करो, 6 और 1 7। हमेशा याद रखना डिजिट सम में जो 9 होता है उसको 0 मानना है, बस ये याद रखना है। अब यहाँ से चेक करो, ये तो हो जाएगा 0, 6 और 1 7, बराबर आ गया ना, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 ही होता है, ये तो हमें पता था वैसे। अब चेक कर लो इसको, पहला ऑप्शन कितना है, 1213। ये क्या है, ये संख्या दे रखी, यानी कि इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा, तो इसका स्क्वायर कर लो, इसके 2 बार गुणा करनी है। तो डिजिट सम देखो यहाँ से आ जाएगा 3 और 4, 4 2 6 1 7, तो 9 नहीं बना रहा, तो 2 और 1 3, 7 बन गया था। 7 का स्क्वायर करना 49, इसमें डिजिट सम देखें तो ये हो जाएगा 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 में 3 और 1 4 बनेगा। वैसे डिजिट सम यहाँ पर 0 हो जाता 9 तो 4 ही बचता। अब ऑप्शन सेकंड चेक कर लेते हैं, कितना है, 1223, इसका स्क्वायर चेक करना है। तो 2 2 4 3 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में डिजिट सम देखें तो ये बनेगा 10, 10 में फिर 1 बनेगा। ऑप्शन 3 चेक करते हैं, 1203, 3 और 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में फिर 6 और 3 9, इकाई अंक 9, और फिर 9 तो 0 के बराबर रखते हैं। 4 चेक करें, 1233, इसका स्क्वायर निकालना है। सम देखो 2 और 1 3 और 3 3 9, तो ये तो पहले ही 0 हो गया। अब इसका चेक कर लो, जो इसका सम आएगा वही इसका आना चाहिए, तो 9 तो पहले 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, 7 8 1 9, ये भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ से डिजिट सम 4 आया था, किस ऑप्शन में था, 4, ये था पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर किसी और ऑप्शन में 4 होता ना, फिर भाग विधि से सोल्व करना पड़ता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए। तो देखो ये भी लगातार संख्या है 4, तो क्या जोड़े, 1 जोड़ना पड़ेगा, अभी पढ़ा था पीछे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसका मतलब क्या है कि वो एक पूर्ण वर्ग है। तो इसने हमसे क्या पूछा कि भाई कौन सी संख्या इसमें एक पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी संख्या एक वर्ग है, लेकिन ये बताना आसान होता है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसे आसान होता है, इसके 2-3 रूल हैं, वो पढ़ा देता हूँ, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। 34 का कर रहे हैं हम, तो आपको लिखना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये हम बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या एक वर्ग है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना कि इकाई का अंक 2 3 7 8 ये नहीं होनी चाहिए, अगर ये हैं तो फिर वो एक वर्ग नहीं होगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि अंकों का योग 2 3 5 6 8 ये नहीं होना चाहिए। अगर ये जोड़ है, अंकों का योग ये है, तो फिर वो संख्या वर्ग नहीं होगी। अब इनका ये मतलब नहीं है कि आप इनका अलग मतलब निकालो, जैसे मैंने कहा कि इकाई के अंक ये नहीं होने चाहिए, अगर इनके अलावा आ जाए तो वो एक वर्ग होगा, इसमें हम श्योर नहीं है, लेकिन जब ये आ जाएंगे तब हम श्योर हैं कि वो एक वर्ग नहीं है। अब तीसरा पॉइंट क्या पढ़ना है कि सम संख्या आ जाए और वो फिर 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, अगर डिवाइड नहीं होगी तो वो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए सम संख्या है तो, तभी वो एक वर्ग होगा। इसमें श्योर नहीं है, लेकिन 4 से डिवाइड अगर नहीं होगी तो फिर वो वर्ग नहीं है। उसके बाद लास्ट में जो 0 आती है, वो 0 सिर्फ एक नहीं होनी चाहिए, वो पेयर में होनी चाहिए, तो वो वर्ग हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर।
तो पहला ऑप्शन क्या था 1250.49, सेकंड ऑप्शन है 6250.49, ऑप्शन 3 है 1354.24, ऑप्शन 4 है 5768.28। तो देखो पॉइंट के बाद तो दो संख्या यानी कि नीचे तो आएगा 100 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, यानी पॉइंट को तो आप भूल जाओ। अब चेक कर लो, क्या चेक करना था, इकाई का अंक चेक करना था। इकाई का अंक क्या क्या नहीं होना चाहिए था, 2, 3, 7, 8। अगर इकाई के अंक ये हैं तो वो वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर देखो इकाई का अंक 8 है तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर और क्या देखा था हमने, डिजिट सम चेक किया था। डिजिट सम क्या था, 2, 3, 5, 6 और 8। अगर डिजिट सम ये है तो भी वो वर्ग नहीं होगा। डिजिट सम चेक कर लो, डिजिट सम में 9 0 के बराबर होता है, 5 और 4 9, यहाँ से बन गया 2 और 1 3, डिजिट सम आया है 3, 9 हटा देते हैं, 6 और 2 8, डिजिट सम यहाँ से आया है 8। ये तो पहले ही हट गया था, यहाँ से 9 बनाए, 3 और 2 5 और 4 9, ये बन जाएगा। डिजिट सम यहाँ से आया है 1। अब चेक करो, देखो डिजिट सम 3 आ गया, यहाँ पर था 3 तो ये वर्ग नहीं हो सकता। डिजिट सम यहाँ पर 8 है, ये भी वर्ग नहीं हो सकता। अब ये एक ही बच गया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये एक पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही है 35 का क्वेश्चन। इसमें भी ये बोला कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो कौन सी एक पूर्ण वर्ग है। पहला ऑप्शन कितना है 2361.96, ऑप्शन सेकंड है 2758.28 और ऑप्शन 3 है 72,568.4 और ऑप्शन 4 है 62,504.9। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 का तो वर्गमूल निकल नहीं सकता ना इसका निकलेगा, तो ये तो पहले ही हट गए। अब देखो इकाई का अंक यहाँ पर कितना है 8, और मैंने बताया था जब इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 आ जाएं तो वो एक वर्ग नहीं होगी, तो ये भी वर्ग नहीं हो सकता। अब ये एक ही ऑप्शन बच गया, ये एक वर्ग हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 113 गुणा 87, अंतर कितना है 26 का, आधा करेंगे 13, यानी कि b की वैल्यू कितनी आएगी 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 जमा 13, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस में 13। तो a प्लस में b, a माइनस में b क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा तो 10,000 100 का स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ पे 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ पर बचेगा 9, 9,831 इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37। माना x वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन पूछ लिए। पहले तो हमें निकालना है x की वैल्यू, फिर बताना है x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो संख्या दे रखी है भाई 10,424, इसमें से क्या घटाएं कि एक वर्ग बन जाए। तो एक तो मेथड हो जाएगा कि भागविधि से इसका वर्गमूल निकालें। एक हमें पता है ये 100 का स्क्वायर होता है 10,000, उसे थोड़ा ही ज़्यादा है ये, तो 101 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। ट्रिक पढ़ रखी थी 100 से 1 ज़्यादा है तो इसमें एक ऐड कर दो 102, और 1 ज़्यादा था तो 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है तो 10,201। फिर 102 का स्क्वायर चेक करें तो 100 से 2 ज़्यादा है तो इसमें 2 जोड़ दो तो 104, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, 4। अब देखो इसी के आसपास है ये 103 का निकालेंगे तो 3 और 3 6, ज़्यादा चला जाएगा 10,600 कुछ आएगा वो। तो इसमें से क्या माइनस करें कि इतना आ जाए। अब 10,404 वर्ग होता है 102 का, तो इसमें से क्या माइनस करें कि इतना बन जाए। तो इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 0 और यहाँ से 2, तो 20 माइनस करना पड़ेगा इसमें से, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 20। अब ये कह रहा था कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि एक वर्ग बन जाए। तो पहला ऑप्शन 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60, 60 किसी का वर्ग होता नहीं। 2 से मल्टीप्लाई करें 40 में नहीं होता किसी का वर्ग, 6 से करें 120 में नहीं होता, 5 से करें तो 100 बन जाएगा, और 100 एक वर्ग होता है किसका 10 का, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो क्रमागत सम संख्या है, इसका मतलब क्या है, उनमें अंतर कितना होगा 2 का। दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 का होता है। फिर बोला है इनके वर्गों का अंतर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमें दे रखा 84 के बराबर। ये क्या होता है a प्लस में b और a माइनस में b होता है, किसके बराबर है 84 के। a माइनस b की वैल्यू पता है 2, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 42 आ जाएगा यहाँ से। और a माइनस b की वैल्यू में पता है तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 44, 44 का आधा कितना 22,
बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो 40, 40 का आधा 20। ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली। पूछा क्या है, गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल कितना है 22 दूनी 44 और 1 0, 440 गुणनफल होगा ऑप्शन 4। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी।